नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं ग्रहों संबंधित धार्मिक और साथ ही में राशि संबंधित वीडियो बनाते हैं। इसके अतिरिक्त वास्तु संबंधी भी हम जानकारी आपको देते रहते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और आपकी जो भी कमेंट हों वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। मित्रों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या तो फिर वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या वास्तु संबंधित कोई चर्चा करना चाहते हैं तो वह आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप यह बात कर सकते हैं। आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा और साथ ही में उसके उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए हम आज देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में एक केमद्रुम नाम का दोष आता है, जिसे केमद्रुम योग भी कहा जाता है। यह केमद्रुम योग क्या है और क्या इसका महत्व है, इसे हमें कैसे समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जिस तरह से पहले भी बता चुका हूँ, लग्न कुंडली जो आपकी होती है यानी जन्म पत्रिका अगर आपकी है तो पहले पेज को आप देखिए, वहाँ जन्म लग्नम ऐसा लिखा होगा, कहीं कहीं जन्मांगम लिखा होता है, तो उसे जन्म लग्न कहते हैं। जन्म लग्न वह चीज़ है कि जिस तरह जैसे ही आपका जन्म होता है उसी समय की इष्ट घड़ी को देखकर और ग्रहों की स्थिति अवकाश मंडल में क्या है यह बताई जाती है। मित्रों, एक बात आपको बता दी जाए कि ग्रहों में अवकाश मंडल की जो स्थिति है वह स्थिति अचूक और निश्चित तौर पर पृथ्वी वाल के प्राणियों को इफ़ेक्टिव होती है। यह साइंटिफिक है, क्योंकि ग्रहों की जो ओरा है वही ओरा हमारे शरीर पर लगती है। धरती पर, पृथ्वी पर भी उसी की इफ़ेक्ट है। कहीं कहीं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को अलग गिनते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी आधारित जो एस्ट्रोलॉजी है वह बहुत ही परफेक्ट है। इसीलिए तो हम लोग जब कुंडली बनाते हैं तो अक्षांश और रेखांश का विशेष ध्यान देते हैं। जन्म स्थान का विशेष महत्व होता है। जैसे अलग अलग जगहों पे आप देखिए तो जिन व्यक्तियों का जन्म जहाँ हुआ है तो वो उन व्यक्तियों का स्वभाव उसी के हिसाब से होता है। उनका कलर, रंग, रूप जिस तरह से है, जैसे वह योजना बनती है वैसे होता है। ग्रह भी आपकी कुंडली में जहाँ पड़े हैं और जो उन ग्रहों का स्वभाव हमारे एस्ट्रोलॉजी में बताया हुआ है, चाहे वह कोई भी ज्योतिष का बड़ा ग्रंथ हो, जिस ग्रंथ ने जैसे शनि का जो स्वभाव बताया है वह स्वभाव अगर वह कुंडली में किसी भी स्थान में शनि महाराज पड़े हैं तो उसी के हिसाब से आप व्यवहार करेंगे। यह कन्फर्म है और यही बताता है कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है और साथ ही में एक दूसरे से पूरक है। और यह साइंटिफिक विज्ञान है, यह साइंटिफिक है, यह प्रमाण हो जाता है। जैसे मेष लग्न का व्यक्ति है तो उसका रूप, रंग और उसका जो आकार, कद जो बताया गया है, उसी तरह से कुंभ लग्न का व्यक्ति है, उसका रूप, रंग, आकार बताया गया है। तो दोनों आप मैच कर सकते हैं। इसमें मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यह हमारा शास्त्र कह रहा है। मित्रों, यहाँ केमद्रुम की बात हो रही है। केमद्रुम क्या कहा जाता है? केमद्रुम को कुछ लोग दलिद्र दोष गिनते हैं, लेकिन मैं दलिद्रता दोष नहीं गिनता। यहाँ थोड़ा मतांतर जरूर है हमारा विद्वानों के साथ, लेकिन इस मतांतर का मतलब यह है केमद्रुम दोष जो है दलिद्रता नहीं है। चंद्रमा है, चंद्रमा जो है वो पैसों का कारक होता है, पैसों का कारक ग्रह है, उसको रानी की पदवी दी गई है। और जो चंद्रमा जो है, चंद्रमा मन का कारक है। मंत्र ही है कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायतः। तो चंद्रमा मन का कारक है, यानी चंद्रमा अगर अकेला हुआ, आपकी जन्म पत्री उठाइए, उसमें देखिए कि जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है वही आपकी राशि होगी। तो चंद्रमा जहाँ लिखा है उसके आसपास में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए।
कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है, कहीं राहु है, केतु अगर पड़े हैं, शनि भी पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में वह केमद्रुम ही रहता है, क्योंकि नीच ग्रह साइड में है। तो जब चंद्रमा अकेला बनता है तो स्वाभाविक रूप से मन जो है विचलित कर देता है व्यक्तियों का। वह मानसिक तौर से वे व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेने की सक्षमता नहीं रखते। तो जब वे डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे तो करेंगे क्या? इसलिए मन, वही दरिद्रता हुई। अब वहाँ जहाँ दरिद्रता की बात हुई, कहीं नफ़ा मिलने वाला है, शेयर बाज़ार ने आपने पैसे लगा दिए, अब शेयर में नफ़ा मिल रहा है, लेकिन केमद्रुम अगर आपकी कुंडली में बना है तो आप मानसिक तौर पर तैयार नहीं हो सकेंगे। माल जब भाव बढ़ा है नहीं बेच पाएंगे, परिणाम यह होगा कि आपको नुकसान होगा। तो दरिद्रता आई कि नहीं? शायद इसलिए लोगों ने उसको दरिद्रता दोष कहा है, लेकिन मैं इसमें मन की दरिद्रता जरूर कहूँगा। यह मानसिक दरिद्रता का ही रास्ता है। अंत में मैं आपको एक उपाय जरूर बताऊंगा कि जो उपाय इससे भी हटाएगा और आपकी आर्थिक उन्नति को बढ़ाएगा। इसलिए वीडियो अंतिम तक जरूर देखिएगा। अब मित्रों, जब केमद्रुम चंद्रमा का बन गया, कहीं कहीं यह केमद्रुम नष्ट भी होता है। जैसे मान लीजिए कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है तो यह केमद्रुम खत्म होता है। खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी जो अवगुण हैं वह अवगुण कम हो जाते हैं। जैसे इसी चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ी तो विष दोष बनने वाला है, तो वो और ज़्यादा दूषित हुआ। पर अगर वहीं राहु की पड़ी तो ग्रहण दोष बनता है। लेकिन अगर वहाँ शुक्र की दृष्टि पड़ी तो अच्छा है, वह शुभ ग्रह। बुध की दृष्टि पड़ी वह भी शुभ है। तो यह मंगल की दृष्टि पड़ती है। मंगल यद्यपि नीच ग्रह है, लेकिन चंद्रमा के साथ मंगल की दृष्टि चंद्रमंगल लक्ष्मी योग बनाती है। जैसे केमद्रुम वाले व्यक्ति जो होते हैं, मान लीजिए स्कूटर लेके चलते हैं, केमद्रुम वाले व्यक्तियों को घटिया कार लेते हुए भी हमने देखा है। केमद्रुम दोष वाले व्यक्ति विदेशों में जब जाएं तो वहाँ नौकरी करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि केमद्रुम दोष वाले यानी कि गरीब दोष, भिखारी दोष। वह कभी कभी केमद्रुम दोष वाले व्यक्तियों को, जैसे राहु शनि से ग्रस्त हो जाए, अथवा तो केतु मंगल से दृष्ट हो जाए, या पाप कर्तरी दोष में फंस जाए, या तो कहीं ना कहीं उनके साथ षटकोण बन जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि नीच ग्रहों की दृष्टि में वे आ जाएं। तो उस समय पर, और वह भी अगर धन भुवन पे है, द्वादश भुवन में है, छठे भुवन में है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति को शायद वह दरिद्रता दोष बताता है। अन्यथा वह दरिद्र दोष नहीं है, केवल मानसिक तौर पर से व्यक्ति को नुकसान देने वाला दोष होता है, यानी मानसिक दोष होता है। मन में डिसीजन नहीं ले पाते। परिणाम उसके, अगर केंद्र में गुरु आते हैं, केंद्र में शुक्र आते हैं, केंद्र में बुध आते हैं, तो वे फायदा कारक है। उस समय वह दोष कम हो जाता है और इसलिए वह व्यक्ति काम में सक्षम हो सकता है। इसमें इसका उपाय हम आपको अंत में ज़रूर बताएंगे। लेकिन मित्रों, अब दूसरी बात है, हम बहुत परेशान हैं कि लोग मंगल दोष, कहीं कहीं लड़कों की शादियां नहीं हो रही, भैया पंडित जी मंगल दोष है। लड़की की शादी नहीं हो रही, पंडित जी मंगल दोष है। हाँ, मंगल दोष क्यों? तो वास्तव में मंगल दोष से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मंगल दोष आपकी कुंडली में है तो है क्या, ये मैं बताता हूँ। जब लग्न कुंडली आप खोलिए, उसके अंदर प्रथम स्थान पे अगर मंगल है, यानी लग्न में ही मंगल है, चाहे वहाँ राशि जो भी हो, तो लग्न का मंगल है, चौथे भाव में मंगल है, सातवें भाव में मंगल है, आठवें भाव में मंगल है, और 12वें भाव में अगर मंगल है तो वह कुंडली मंगली कही जाएगी। लेकिन मंगली का मतलब यह नहीं कि वो अमंगली है। हम लोग अभी यहाँ ये समझ सकते हैं कि यह अमंगली लड़की है या लड़का है, ऐसा नहीं है। अमंगली नहीं है, वो मंगली दोष है। अब क्यों दोष हुआ, इसका भी मैं आपको एक तथ्य और वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूँ। मंगल द्वादश भाव से 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। स्वाभाविक है कि जो नीच ग्रह होगा उसकी दृष्टि दोष होता है। नीच ग्रह जिस भाव को देखेगा उस भाव को दूषित करेगा। तो 7वां भाव पत्नी का हुआ, उसे दूषित करता है।
लग्न में है तो पत्नी को भी देखता है, अष्टम भाव को देखता है, पत्नी के सुख को भी देखता है, उसे दूषित करता है। चतुर्थ भाव में है तो चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, उसे दूषित करता है। इसी तरह से सातवें भाव में है तो लग्न को दूषित करता है, आठवें भाव में है तो द्वितीय भाव को दूषित करता है, यानी कुटुंब परिवार को दूषित करता है। तो इस तरह से वह दूषित होने की वजह से उसे मंगल दोष कहा गया। अब इसका तोड़ भी है कि अगर शनि वाली लड़की मिलती है, राहु केतु वाली लड़की मिलती है या लड़का मिलता है तो आप शादी बेझिझक कर सकते हैं। मंगल दोष में अगर मान लीजिए कि धनु का मंगल है, मीन का मंगल है, मेष का मंगल है, वृश्चिक का मंगल है, तो वह मंगल दोष नहीं होता। मंगल दोष है लेकिन उसकी इफ़ेक्ट माइल्ड हो जाती है, वह विशेष मंगल दोष नहीं रहता। ऐसा पाराशर भी कह रहे हैं, सभी ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं। अब यह है कि अपनी हाथड़ी चलाने के लिए कोई ज्योतिषी कुछ बोल रहा है, यह आप सुनने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप समझ रखिए। अगर मकर राशि का मंगल है, वह उच्च का मंगल होता है, वह भी मंगली दोष में नहीं आता। माइल्ड मंगल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में अगर मंगल है तो वह मंगल ही है। अगर 1, 4, 7, 8, 12 भाव में शनि है तो मंगल का दोष कट जाता है। यही अगर राहु है तो वह भी मंगल दोष को काटता है। लेकिन अगर यह कहीं 9, 10 वाला मंगल मैंने बताया अभी, जैसे 9 का, 10 का, 12 का, 1 का और 8 का है, तो वह मंगल दोष माइल्ड हो जाता है। वहाँ नॉर्मल शनि और नॉर्मल मंगल अगर हैं तो आपकी शादी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मंगल दोष को लेके बहुत बड़ा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में ऐसी कोई शिकायत है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर अवश्य फ़ोन करिए, आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, बताया भी जाएगा। मंगल दोष अगर है कुंडली में तो उसका क्या उपाय करेंगे, तो हम उपाय के बारे में भी आपको बता रहे हैं। अगर केमद्रुम दोष होता है तो मैंने पहले भी एक बार बताया है, पहले पिछले वीडियो में, अभी आपको फिर बता रहे हैं कि आप नियमित तौर पर पूर्णिमा का व्रत करिए, चम चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करिए, भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए, जल में दूध मत डालिएगा और दूध का दान भी आप नहीं करेंगे, और पानी में काला तिल, हल्दी वगैरह डाल के और भगवान शिव को नियमित चढ़ाइए। अवश्य आपका केमद्रुम दोष शांत होगा। उसका एक मंत्र होता है, एक विधान होता है, वह विधान भी आप करवा सकते हैं। उससे उसमें खर्च होता है तो विधान भी आप करवा सकते हैं। केमद्रुम दोष अगर कुंडली में बन रहा है तो मित्रों चंद्रमा का नग बिल्कुल न पहनिएगा, यानी चंद्रमा पहनना उचित नहीं होता, क्योंकि वह चंद्रमा उसको डिप्रेशन में और ले जाता है। इसलिए ये मेरी गणित है, इस गणित के हिसाब से उसको नहीं पहनना चाहिए और आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके उपाय के बारे में फिर मैं बताता हूँ। अगर मंगल दोष आपकी कुंडली में है तो मंगल का जप करना चाहिए, महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, मंगल की वस्तुओं का दान देना चाहिए। मंगल जो है लाल वस्तुओं का दान देना चाहिए, जैसे मसूर की दाल हुई, गुड़ हुआ, कभी कभी घी भी उसमें गिन लेते हैं, सरसों के तेल वगैरह का भी दान करते हैं, और ऐसे रक्त वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यानी मंगल का दोष जो है इस तरह से आप दूर कर सकते हैं। अब मित्रों उपाय बताने जा रहा हूँ कि अगर वास्तव में आपको लक्ष्मी चाहिए तो क्या करेंगे उपाय। तो लक्ष्मी के लिए एक सरल उपाय है, एक कुबेर कुलड़ी बनती है मित्रों, जो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका पूजन नियमित रूप से करिए, और एक मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही में जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ अगर है तो आप इस मंत्र का भी जप करिए। करो तुषानः शुभे तुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भियन्तु चापदः। इस मंत्र का जप करिए और नियमित रूप से पीपल पे जल डालिए। ऐसा करने से आपके सारे संकट दूर होंगे। माँ आपको सही सलामत रखे, आपके घर में सुख और समृद्धि भरे। इसी कल्पना के साथ दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।